भगवद गीता 7 चैप्टर, श्लोका नंबर 25 to 30। तो अभी तक हमने जो कुछ डिस्कशन किया, अगर हम उसको एक जल्दी से देखने का प्रयास करें तो भगवान ने 7वें अध्याय में प्रारंभ से ही, प्रारंभ के 3 श्लोकों में इस ज्ञान को की रेयरनेस को बताया कि कैसे ये जो ज्ञान जो मैं देने जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि किसी को भी प्राप्त हो जाता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यतामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। बहुत बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो इसके लिए तैयार होता है। और ये व्यक्ति तैयार होता है तो बात ठीक है, लेकिन जो तैयार भी है फिर भी उसको ये ज्ञान सही से मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान चूज करते हैं उस व्यक्ति को। अगर भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया तो फिर उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इवन वो कितना भी लेक्चर अटेंड करे, कितना भी लेक्चर दे दे, है ना, लेकिन वो ज्ञान तब तक उसको समझ में नहीं आएगा जब तक भगवान उसको पसंद ना करे। भगवान जब पसंद करते हैं किसी जीव को, तब उसे भगवान में रुचि उत्पन्न होती है। तो ये हम देखेंगे कब हमको भगवान पसंद करते हैं। भगवान हमको तब पसंद करते हैं जब हम स्वतंत्र विचारधारा को छोड़ करके, जब हम भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से, प्रामाणिक आचार्यों के अनुगत हो करके जब हम भगवान को अप्रोच करते हैं, तब भगवान हमको पसंद करता है। अदरवाइज हमको हमको भगवान, हम डायरेक्ट जाएंगे भगवान के पास तो हमें, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम प्रामाणिक गुरु आचार्यों के माध्यम से भगवान के पास जाते हैं, तब भगवान हमको बहुत आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। तो भगवान ने इन श्लोकों के माध्यम से फिर बताया कैसे भगवान आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सब के सृष्टा हैं, और हर तरीके से, है ना, हमने देखा आगे भगवान बताते हैं किस तरीके से प्रत्येक चीज भगवान प्रदान कर रहे हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से। चाहे वो पानी पीने का हो, या सूर्य हो, चंद्रमा हो, आग में जो बल, आग में जो तेज है वो, पक्षियों में जो तेज है वो, बलवानों के पास जो बल है वो, सब कुछ भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। हम लोग बस थोड़ा बहुत अपने आप भगवान की शक्तियों को ही अपना समझ करके गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं मैं कंट्रोलर हूँ, मेरा नियंत्रण है, मैं घर का राजा हूँ, सारा काम मेरे आधार पर होना चाहिए। हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन अगर हम सही से ऑब्जर्व करेंगे तो सब कुछ भगवान मैनेज कर रहे हैं। सूर्य की रोशनी से, अगर सोचिए कितना भी बड़े आप यहाँ पर टाटा बिरला हो, लेकिन अगर सूर्य की रोशनी भगवान ना दें तो हम जी नहीं पाएंगे। पानी भगवान अगर ना दें तो हम जीवन नहीं जी सकते। लेकिन हम इन सबसे अभिज्ञ, इन सबसे अनभिज्ञ होकर के हम कहते हैं नहीं, हम तो असली काम कर रहे हैं, पूरा दुनिया भर का काम हम ही तो करते हैं, इसलिए सबको हमारी सेवा करनी चाहिए। और हम जो, अब हमारी जो असली हमारा जो धर्म है उसको छोड़ करके इस जगत में भोग के पीछे पड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। तो भगवान ने इस तरीके से उन चीजों को बताया। फिर भगवान ने ये बताया अर्जुन कि किस प्रकार से 4 प्रकार के लोग जो होते हैं वो कभी भी मुझे समझ नहीं पाते, उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर भगवान ने बताया 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं। उनमें जो 3 प्रकार के लोग हैं, आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी। आर्थ मतलब जो कि दुख के कारण आते हैं, जैसे कि गजेंद्र, है ना। दूसरे जिज्ञासु, जो कि कोई जिज्ञासा के लिए मेरे पास आते हैं, जैसे सौनकादि ऋषि। और अर्थार्थी मतलब जो किसी धन को प्राप्त करने की अभिलाषा से मेरे पास आते हैं, जैसे कि कौन कौन है जो धन की अभिलाषा से है? हम लोग हैं प्रभु जी। ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज। परफेक्ट परफेक्ट, ध्रुव महाराज। तो ये लोग, ये 3 लोग आते हैं मेरे पास। हालांकि ये 3 लोगों, क्योंकि मेरे पास आए हैं इसलिए इनको मैं उदार चेता मानता हूँ। उदार हैं ये लोग धन्य हैं क्योंकि ये लोग मेरे पास आए, किसी और के पास नहीं गए। जैसे ठीक वैसे ही बात है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाने की इच्छा थी तो आप अपने पिताजी के पास गए, पड़ोसी के पास नहीं गए। इट्स लाइक दैट, है ना। तो पिताजी को पास गए तो पिताजी तो दे ही सकते हैं, भाई पिताजी का ही सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं जब ये लोग मेरे पास आते हैं
तो मैं इनकी चेतना को शुद्ध कर देता हूँ। देवता शुद्ध नहीं कर पाते चेतना को, क्योंकि देवता खुद ही इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, है ना। वो इन सब चीजों से निकले थोड़ा ना है कि हमारी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन भगवान क्योंकि इन तीनों गुणों से परे हैं, आध्यात्मिक जगत में हैं, शुद्ध हैं, तो उनका जब हम स्मरण करते हैं या उनसे किसी प्रकार से हम कनेक्शन अपने आप जोड़ते हैं, भगवान तुरंत हमको शुद्ध कर देते हैं। और भगवान वो हमको जो हमें चाहिए वो तो प्रदान कर ही देते हैं, साथ साथ में हमको ये समझा भी देते हैं, हमारे हृदय में एक कन्विक्शन भी दे देते हैं कि ये इन सब चीजों से हम कभी भी तुष्ट नहीं हो सकते, कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। जबकि देवता जब कोई वरदान देते हैं तो और भोग करने की लालसा बढ़ जाती है ना। हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए कि देखिए रावण ने कितना तपस्या किया ब्रह्मा जी की, शिव जी की, लेकिन क्या उसके अंदर भोग करने की टेंडेंसी चली गई? नहीं गई, है ना। तब भी उसने सीता जी का अपहरण कर लिया, इतना बड़ा दुस्साहस किया। ऐसे ही हम कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, कंस का उदाहरण ले सकते हैं, है ना। कंस जो था दुर्गा जी का उपासक था, लेकिन क्या उसके अंदर वो टेंडेंसी चली गई? नहीं गई, नहीं गई। वैसे वैसे रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु सब लोग देवी देवताओं की पूजा करने वाले, और उसके ऊपर विपरीत जो भगवान की उपासना करते हैं, उनके हृदय से भौतिक इच्छा ही चली जाती है, जो होती भी है उनके हृदय में, कि भगवान कैसे हैं? भगवान पिता के जैसे। अगर कुछ बच्चा गलत मांग रहा है तो पिता देंगे नहीं उसे, जानते हैं ये इसके लिए विष है। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मेरा भक्त कभी कभी अगर मूर्खता से मुझसे भौतिक चीजें मांगता है, तो देखो कितनी विपरीत चीजें हैं। जैसे मान लीजिए भगवान हमको हीरा देना चाह रहे हो और हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हमको तो पत्थर वो जो पड़े हैं वो दे दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि जीव मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं। जीव इच्छाएं कर सकता है, भौतिक इच्छाएं कि हमको धनम जन्म सुंदरीम चाहिए, हमको इस जगत में भोग करना है, आनंद करना है, लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति है ना, क्योंकि उसको पता नहीं, अज्ञान में है। लेकिन मैं तो अज्ञान में नहीं, मैं उससे ये सब चीजें नहीं दूंगा, बल्कि उसको अपने चरणामृत का पान करा करके, उसके हृदय में भक्ति का उद्दीपन करके, उसके हृदय से सारी इच्छाएं ही मिटा दो। दैट इज अ रियल बेनेडिक्शन ऑफ गॉड। ऐसे आप देखिए ध्रुव महाराज ने मात्र 6 महीने भगवान की भक्ति किया, है ना। बाकी रावण, कंस कितना कितने दिन तक करते रहे, है ना, तब भी भोग की इच्छा नहीं गई। ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 महीने भगवान की भक्ति किया, भले इच्छा के कारण ही किया, लेकिन उनका हृदय शुद्ध हो गया। भगवान प्रकट हुए, कोई इच्छा नहीं, भगवान आपका दर्शन हो, आपकी भक्ति हो, आपकी सेवा मिले, यही तो जीवन का लक्ष्य है। वास्तव में इतना बड़ा सुख है कि ये सब तुच्छ सुख जो भौतिक रूप से एक जीव प्राप्त करता है इस संसार में, जो कुत्ते बिल्लियों को भी प्राप्त हैं, उन सुखों की तुलना कैसे कोई भगवत सुख से कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं चैतन्य चरितमृत में कि मैं अपने भक्त को भौतिक सुख नहीं देता। यस, भगवान उनको भक्ति का आनंद दे करके भौतिक सुखों की जो इच्छा है उसको ही खत्म कर देते हैं। तो भगवान ऐसे करके बताते हैं। और उसके बाद हमने ये अध्ययन किया कि कैसे इन चारों में ज्ञानी जो है, भगवान कहते हैं वो बहुत विशेष है, क्योंकि ज्ञानी जो है वो किसी चीज की आकांक्षा के लिए मेरे पास नहीं आता। वो ये जानता है कि मैं भगवान हूँ। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। तो बहुत रेयर है वो व्यक्ति को प्राप्त हो पाना, है ना। हम हमेशा इस बात को बोलते हैं। कभी कभी हम इस्कॉन में जाते हैं, आते रहते हैं, डिवोटीज को देखते रहते हैं, क्लासेस होती रहती, तो हमें लगता है ठीक है डिवोटीज हैं, लेकिन वास्तव में जो भक्त मिल पाना बहुत रेयर है। भक्ति किसी के अंदर हो, भगवान की सेवा करने की आकांक्षा हो, ये बहुत रेयर है। और इस कारण से हमें हमेशा इसको समझना चाहिए कि भक्त कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारा जीवन है वो। अगर भक्त नहीं होंगे तो हम कैसे भगवान की सेवा में हमारा तो बिना भक्तों के हम कैसे, किसका इंस्पिरेशन लेंगे, किसकी मदद लेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए भक्त हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, इस पे मेडिटेट करना। तो भगवान आगे बताते हैं कि ज्ञानी जो है विशेष है, और इस तरीके से भगवान आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर अभी पिछले श्लोकों में अगर आपने गौर किया हो 7वें अध्याय में
तथा 7। यस, भगवान बताते हैं ये सारा वर्णन करने के बाद कि कैसे जो देवता की उपासना करते हैं वो लोग भी एक्चुअल में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं को भी जो शक्तियां प्रदान की हैं वो मैंने ही प्रदान की, है ना। तो फिर कोई पूछ सकता है कि फिर देवताओं को बनाया ही क्यों भगवान? तो भगवान ने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हृदय का शुद्धिकरण नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम भोग करें, है ना? हमें नहीं चाहिए हृदय का शुद्धिकरण, जैसे ना रावण मेंटालिटी, वो नहीं चाहते कि हम शुद्ध हों। तो जीव की इच्छा के अनुसार ही भगवान जीव की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, है ना। तो भगवान उसकी इच्छा के अनुसार ही उनको उसी जीवात्मा के अंदर देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। वो कहेगा कि हाँ हमारे लिए सब कुछ जो है यही है, यही हमारे लिए सब कुछ है, यही हमारे भगवान है। वो इस तरीके से बोलेंगे, आप उनको समझाएंगे तो कहेंगे देखिए आप कृष्ण को मानते हैं, हम भाई देवी देवता को मानते हैं, ठीक है। वो ये सुनने को समझने को तैयार ही नहीं होंगे कि कैसे कृष्ण जो है वो भगवान है और वो जो है इन तीनों लोकों से परे हैं, बल्कि सारे देवी देवता इस लोक में ही रहते हैं। तो उनके अंदर जो श्रद्धा भी देते हैं भगवान ही देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में बने रहना चाहता है, इसीलिए देवी देवताओं के पीछे जाता है। लेकिन भक्त जो होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि कोई भी इस जगत में हो, हर चीज जो होती है वो इस समय के बाद खत्म हो जाती है, इसलिए भक्त उसको पकड़ते हैं जो हमेशा साथ में है, जो है भगवान की भक्ति। इसलिए भगवान की भक्ति करके वो चाहे कुछ भी हो, उनके मन में अगर भौतिक इच्छाएं भी होती हैं, वो भगवान के पास ही जाते हैं, देवी देवताओं के पास नहीं जाते। कभी कभी भक्त देवी देवताओं के पास जाते हैं इसलिए ताकि भगवान की भक्ति को अच्छे से कर सके। वो किसी देवी देवता का अपमान नहीं करते, किसी देवी देवता की आलोचना नहीं करते, ये नहीं कहते कि देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो ये जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि देवी देवता भगवान के पार्षद हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है तो उसे आवश्यकता नहीं। भगवान की सेवा में दृढ़ होने के लिए हम देवी देवताओं से बिल्कुल वर मांग सकते हैं। जैसे गोपियां थी, भगवान की सबसे उत्कृष्ट भक्त हैं, सारे वैष्णव उनके अनुगत हैं, मानते हैं कि गोपियों से हमें गाइडेंस लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए भक्ति कैसे करते हैं। ऐसी गोपियां भी कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है कि हमें भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा के कारण से वो कात्यायनी देवी के पास जाते हैं। ऐसे ही श्रीमती सीता जी, है ना, पार्वती जी की पूजा करती हैं, किस लिए? ताकि हमें भगवान श्री राम प्राप्त हो पति के रूप में, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, है ना। तो ऐसे ही देखिए पार्वती जी के तो स्वयंवर की अगर आप पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस में, पार्वती जी किस किस को नहीं पूजती। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय षडबदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिंद गाता। तो पूरा पार्वती जी की इतनी कितनी प्रार्थनाएं करती हैं, लेकिन उनका स्वयं को कुछ प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के, है ना। तो ऐसे ही देवी देवताओं को हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए कि वो भगवान के अंग है। नारायण अंगजा बोला जाता है देवी देवताओं। तो उनको ऐसा नहीं कि हमने देवी देवताओं का मंदिर देखा, हाँ, हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम नहीं मानते देवी देवताओं, नहीं, दिस इज डिसरिस्पेक्ट। ये ठीक वैसे हो गया कि कोई व्यक्ति बोले हम तो नरेंद्र मोदी को मानते हैं, हम क्यों किसी कोतवाल को माने, हम क्यों किसी चीफ मिनिस्टर को माने। इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, कोतवाल हैं, वो भी उन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं। अगर आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ठीक वैसे ही जो देवी देवता हैं वो भगवान के द्वारा ही सेवा में लगाए गए। उनकी सेवा क्या है कि जो ऐसे जीव लोग हैं जो इस भौतिक जगत में खुश रहना चाहते हैं, वो तुम्हारी कुछ ना कुछ पूजा करेंगे, सौदा करेंगे तुम्हारे साथ, तुम उनको देते रहना। वो तुम्हें कुछ देंगे, तुम उनको कुछ देना, ऐसे कर। लेकिन भगवान वो किस लिए हैं? भगवान तो हैं शुद्ध भक्तों के लिए प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। एक्चुअली भगवान प्रेम हमेशा दे रहे हैं, भगवान का प्रेम 24 घंटे हमको मिल रहा है, लेकिन हमें तो उस तरफ देखना ही नहीं है, हम तो अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं। तो कल में महात्मा प्रभु हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, वो बता रहे थे कि कैसे जो हम जप करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान तो हमको 24 घंटे हमारे पर कृपा कर रहे हैं, हमको इतना सब कुछ दे रहे हैं, इतना सब कुछ हमको प्रदान कर रहे हैं। हम तो बस एक उस बच्चे की तरह हैं जो उनका साथ छोड़ करके अपनी दुनिया में मस्त रहना चाह रहा है।
तो जब जो कर रहे हैं ये वास्तव में हम भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम जो हमें हमेशा दे रहे हैं भगवान, तो उसको हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमको कंटिन्यूअसली प्रेम कर रहा है, कंटिन्यूअसली प्रेम कर रहा है, लेकिन हमें देखना ही नहीं है, हम तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। लेकिन हम थोड़ा समय निकाल करके उसके प्रेम को हम रेसिप्रोकेट करें, तो ये जब वही है, भगवान का जो प्रेम है उसको हमें रिसेप्टिव बनाता है। भगवान के उस प्रेम को हमें महसूस होता है, हम एहसास करते हैं कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। पूरी भगवत गीता भगवान हम बोल रहे हैं यही समझाने के लिए कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं और हमारे लिए कितना उत्सुक है हमको वापस ले जाने के लिए, लेकिन हम उत्सुक नहीं है। भगवान तो पूरी भगवत गीता में यही समझा रहे हैं हम कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तुमको वापस लाने के लिए। क्या तुम तैयार हो चलने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ रहने के लिए आध्यात्मिक जगत में? अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुमको कैसे लेके जा सकता हूँ? क्योंकि भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं ना। जहाँ प्रेम होता है तो वहां जबरदस्ती नहीं हो सकती कि भगवान कहें कि यार तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है भगवत धाम, चलो जबरदस्ती लेके चलेंगे। भगवान नहीं कर सकते। हमारी डिजायर होनी चाहिए, यस आई वांट टू गो विद यू, आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। जहाँ क्षण क्षण पर संकट है ऐसे भौतिक जगत में हमको नहीं रहना है, आपकी सेवा करनी है, आपका नाम लेना है, ये हमारे अंदर डिजायर होनी चाहिए। और यही हम प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते हैं। डिजायर तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन जब हम प्रत्येक दिन उसको प्रैक्टिस करते हैं भगवान के नाम को लेकर के, भक्तों का संग करके, भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवत गीता को पढ़ के, धीरे धीरे ये डिजायर हमारे अंदर आ जाती है और फिर हम वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान इस श्लोक में यहाँ पर यही समझाते हैं। तो एक हमारे आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो एक प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग आपकी सेवा करते हैं वो तो आपका शुद्ध प्रेम प्राप्त करते हैं, आपके धाम आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं फिर भी आपको नहीं समझ पाते, ऐसा क्यों? जैसे जो लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, चलो वो तो चलो भाई भगवान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जिसमें भगवान के बारे में लिखा भी हुआ है, उस अध्ययन करने के बाद भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं ये भी उनकी इच्छा के आधार पर होता है। ऐसे लोग सिर्फ वो मेरा प्रेम प्राप्त नहीं करना चाहते, वो सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो बस इस संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको भगवान के प्रेम में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे लोगों को ब्रह्मवादी बोलता है या निर्विशेषवादी बोलता है। मतलब वो भगवान के पास जाएंगे, वो भी नाम जप करेंगे, वो भी भगवान का नाम लेंगे, लेकिन उनके हृदय में क्या इच्छा होती है? बस बस ये संसार से छूट जाएं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं। यस, जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, दो दोस्तों में आपस में लड़ाई हो गई, तो उन्होंने बोला हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो भी बात नहीं कर रहे हैं दोनों दोस्त। और तीसरी परिस्थिति में दोनों में अच्छी दोस्ती है, अच्छे से बात कर रहे हैं। तो जो दूसरी परिस्थिति है कि जब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो उस समय लड़ाई नहीं हो रही, दोनों जगह हर जगह शांति 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 शांति। लेकिन क्या वो अच्छी चीज है? वो अच्छी चीज नहीं। शांति शांति शांति, अच्छी चीज क्या हो? दोनों लोग एक दूसरे से मिलें, बातें करें, हंसी मजाक करें, वो अच्छी चीज। ऐसे ही भौतिक जगत से छुटकारा पा जाना मतलब ठीक वैसे ही है जैसे इस लड़ाई से छूट गए। हाँ भाई लड़ाई नहीं है, शांति 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 है, लेकिन वो असली चीज नहीं है। असली लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। इस संसार में हर एक व्यक्ति प्रेम चाहता है। अगर आप अपने हृदय में देखिए, अगर हमें वास्तव में जो चीज चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। हम इसके लिए लालायित रहते हैं, इसलिए लोग हर तरीके से प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रेम कभी भी हमारा फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो वास्तव में भगवान के लिए है ना। इस जगत के भौतिक जीव उसको पूरा कभी नहीं कर पाएंगे, हमेशा अधूरा रहेगा जब तक वो भगवान उस जगह को नहीं लेंगे, जब तक हम भगवान को वो जगह नहीं देंगे अपने प्रियतम के रूप में। तो इसलिए भगवान को अप्रोच करना चाहिए प्रेम के स्वरूप। लेकिन जो लोग सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वेद शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी उनसे पूछेंगे भगवान कौन, कहेंगे ये तो बहुत बड़ा विषय है कि भगवान कौन है, इसके लिए 1 घंटे की चर्चा करनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद जी के पास ऐसे ही एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि हम त्रिवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हमने 3 वेद पढ़ रखे हैं, 4 वेद पढ़ रखे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा ऐसा, तो फिर बताइए भगवान कौन है? आपने तो वेद पढ़ लिया।
तो उसने ये बोला, कहा कि ये तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, इसके लिए 1 घंटे की मीटिंग हो, फिर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे भगवान मतलब क्या होते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ठहरो, एक गुरुकुल के छात्र को बुलाया 5 साल के, कहा बताओ भगवान कौन है। उसने बोला प्रभुपाद, भगवान तो कृष्ण है। प्रभुपाद जी ने उसको एक बिस्किट दिया, कहा जाओ, कहा देखो तुमने जो ये जितना वेद शास्त्र पढ़े तुम सिर्फ कंफ्यूज हो गए, तुम्हें कुछ नहीं पता भगवान कौन है, इतना शास्त्र पढ़ने का तुम्हारा क्या फायदा। ये 5 साल का बच्चा, इसको देखो एक लाइन में उसने सब कंक्लूजन बोल दिया, भगवान कृष्ण, दैट्स ऑल। तुम्हारे इस नॉलेज का क्या फायदा। तो भगवान यही भगवत गीता के 24वें श्लोक में सबसे आखिरी श्लोक जो हमने किया था, भगवान वही बताते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ये लोग जो हैं क्लास चल रहा है, ये क्या सोचते हैं, yes, वो लोग क्या सोचते हैं इस बात को, वो ये सोचते हैं कि मैं पहले शरीर नहीं था, हमने शरीर ले लिया अभी, है ना। बुद्धिहीन लोग क्या समझते हैं, मुझे ठीक से ना जानने के कारण ये सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था, अब मैंने स्वरूप ले लिया है। और क्योंकि वो मेरे सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि मैं तो हमेशा से स्वरूप में हूँ। ऐसा नहीं कि मैं निराकार हूँ और अभी मेरा स्वरूप हो गया है फिर वापस निराकार बन जाऊंगा, लेकिन वो इस तरीके से सोचते हैं और मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तो कोई पूछ सकता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों वो आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो भगवान यहाँ पर आगे बताते हैं, ना हम प्रकाशः सर्वस्य, ना हम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सभी को प्रकाशित नहीं होता। योग माया समावृता, योग माया समावृता, मैं योग माया के द्वारा अपने आप को ढक करके रखता हूँ। सम आवृता, समावृता मतलब अपने आप को ढक के रखता हूँ। सम्यक रूप आवृतः, सम्यक रूप से पूरी तरीके से ढक के रखता हूँ, उन लोगों को दिखाई नहीं देगा, है ना। उनसे बोलेंगे भगवान, तो कहेंगे ये सब तो सिर्फ जो लोग खाली बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है तो जबरदस्ती उन्होंने बना रखा है, उनको यही समझ में आएगा, सब कुछ समझ में ही नहीं आता उनको। योग माया समावृता, जैसे आप बैठे हैं और अचानक से आप कोई व्यक्ति अंदर आ रहा हो कमरे में आपके, आप अपने आप को पूरा कंबल से ढक लीजिए, तो वो व्यक्ति आपको देख ही नहीं पाएगा। कैसे देख पाएगा, आप वहीं बैठे हैं लेकिन आपको देख नहीं पाएगा। तो वैसे ही जैसे ही कोई व्यक्ति जिसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, जिसके अंदर डिवोशन नहीं है, जिसके अंदर ये इस भाव का, भगवान की सेवा का भाव का अभाव है, ऐसे व्यक्ति को भगवान दिखाई नहीं देते, उसके सामने खड़े होंगे पर वो देख नहीं पाए। अब देखिए भगवान जब स्वयं उपस्थित थे यहाँ पर द्वापर युग में, तो क्या दुर्योधन कभी समझ पाया कि भगवान है? नहीं, नहीं समझ पाया, हमेशा क्रिटिसाइज किया। शिशुपाल को क्या कभी समझ में आया? नहीं, समझ में छोड़ो, वो तो गालियां देता था भगवान, जब भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो आप ऐसे ही सोचिए, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति आपको मिले और बोले भगवान कृष्ण नहीं है या भगवान नहीं होते हैं, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जब भगवान प्रेजेंट थे तब उनको लोग अस्वीकार कर देते थे, तो आज के जमाने में तो फिर क्या ही कहना। वो द्वापर युग था, भगवान स्वयं उपस्थित थे, तब शिशुपाल जैसे लोग भगवान को सामने ही उनकी गालियां देते थे। दुर्योधन सामने बोलते थे कि नहीं, मैं नहीं स्वीकार करता, मैं युद्ध करूंगा। अगर भगवान मानता तो युद्ध कर पाता क्या? कभी भी नहीं कर पाता। तो इस बात को समझना चाहिए। आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि लोग भगवान पर आस्था रखे हुए हैं, ये आश्चर्य करने की बात है कलयुग में। आस्था नहीं रखे ये तो कॉमन बात है, कोई नहीं रखा है, कोई कहे आपको मिले बोले हम भगवान को नहीं मानते, वो तो कॉमन बात है। तो कलयुग में तो ना मानना ही कॉमन है, मान ले तो आश्चर्य करना चाहिए। यस, इतने लोग डिवोटी हैं, ये आश्चर्य की बात है। नॉन डिवोटीज बहुत सारे हैं, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कलयुग का लक्षण ही वो है। यस, तो ये चीज है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। भगवान क्या बोल रहे हैं, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम ना जानती। वो जो जीव है मूर्खता के कारण मुझे नहीं जानता। लोको मामज मव्ययम, वो लोग मुझे नहीं जान पाते कि किस तरीके से मैं कभी जन्म नहीं लेता, मेरा कभी विनाश नहीं होता। अभी देखिए, अब एक सिंपल सी बात आपको बताएं, एक आपने एग्जांपल सुना होगा, उदाहरण सुना होगा कि कुआं का मेंढक जो है ना, वो बस कुएं के बारे में ही जानता है। उसको लगता है पूरी दुनिया का मतलब क्या होता है, कुआं। अगर कुआं नहीं तो दुनिया नहीं, उसके दिमाग में ही चलता है।
ऐसे ही हम लोग इस जगत के तुच्छ जीवात्मा हैं, इस जगत में देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का जन्म होता है, हर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो हम उसी बुद्धि से सोचते हैं भगवान भी ऐसे ही होंगे, भगवान का भी जन्म होता होगा और भगवान की ही मृत्यु होती होगी हमारी तरह। तो वही भगवान बोले मूढ़ो यम, मूर्खता के कारण ना भी जान आती, मुझे जान नहीं पाता। क्या नहीं जान पाता? मामज मव्ययम, माम अज, कि मैं जन्म नहीं लेता, अज मतलब जन्म नहीं लेता, अव्ययम मेरा नाश नहीं होता। वो मूर्खता के कारण नहीं जान पाता। क्या मूर्खता है? वो सोचता है मैं भी भगवान भी हमारे जैसे हैं, वो ये मूर्खता है उसकी। वो ये नहीं जानता कि भगवान अविनाशी तद्विद्धि, भगवान को अविनाशी है, उनका ना तो जन्म ना मृत्यु है, और हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है उनके पास, उनका आध्यात्मिक शरीर है। इस तरीके से ना तो जन्म ना तो मृत्यु होती है। अपनी इच्छा से भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, हम जीवात्माओं को आध्यात्मिक जगत के प्रति आकर्षित कर रहे हैं। उनका कोई बंधन नहीं है हमारी तरह। हम लोग इस जगत में आते हैं, हम बंध जाते हैं अनेक रिश्तों में, अनेक चीजों में, आसक्तियों में। भगवान इस जगत में आते हैं, अपना लीला करते हैं, पास टाइम करते हैं, आराम से चले जाते हैं। वो किसी बंदिशों में नहीं है हमारी तरह। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य भगवान में नहीं है। भगवान शुद्ध तरीके से आते हैं और हमको सिखाते हैं, हमको आकर्षित करते हैं आध्यात्मिक जगत के प्रति। साथ साथ में इस जगत में हमको कैसा रहना है वो शिक्षाएं देते हैं, स्वयं आचरण करके दिखाते हैं। ये भगवान का कार्य है। तो यहाँ पे भगवान ने जो मूढ़ो यम बोला है, ये किस रिस्पेक्ट में है? ऐसा नहीं हो हमको बोल रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, जीव मूर्ख होते हैं। एक्चुअली भगवान ये कह रहे हैं कि मूर्खता क्या है, भगवान की कृपा हमको कंटिन्यूअसली मिल रही है, भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उसको देखना ही नहीं चाहते। ये हमारी मूर्खता है। जीव की मूर्खता ये है ना? जीव मूर्ख नहीं है, वो मूर्खता क्या है? भगवान की कृपा को ना देख पाना। जैसे होता है ना, कभी कभी आप छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, अरे पापा आपने हमारे लिए किया ही क्या है। पिताजी बेचारे दिन भर रात भर उसकी सेवा के लिए मेहनत करके, रात रात जाग जाग करके उसके लिए अच्छी पढ़ाई और अच्छे काम, उसकी सेवा का बंदोबस्त कर रहे हैं, और बच्चा बड़ा होकर क्या बोल रहा है, पिताजी आपने हमारे लिए किया ही क्या है, वो तो आपका कर्तव्य था करना। अरे कर्तव्य था, लेकिन हमारा प्रेम था आपके लिए, आपके प्रेम बस कितनी सेवाएं किया, है ना। तो ऐसे ही हम जीवात्मा भी ऐसे ही सोचते हैं। कोई चीज को बताइए कि अरे भगवान हमको सूर्य दे रहे हैं, चंद्रमा दे रहे हैं, इतना खाने पीने के लिए दे रहे हैं, तो अरे तो वो तो भगवान का कर्तव्य है, हमको उत्पन्न किया तो देंगे तो है ही। गजब आदमी है ना। भगवान प्रेम बस हमारे लिए कितनी सारी सुविधाएं अरेंज कर रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति भगवान की उस कृपा को इग्नोर करता है, अभी देखिए हम इग्नोर ही कर रहे हैं ना, इसीलिए हमारे हृदय में प्रेम नहीं भगवान। अगर हम प्रति क्षण ये सोचें, रात हो जाए तो सोचें अरे भगवान ने हमारे लिए देखिए, हमारे लिए चंद्रमा की व्यवस्था की, अदरवाइज हम सो नहीं पाते। भगवान ने देखिए मून लाइट के रूप में, जैसे होता है ना हम सोने जाते हैं तो डिम लाइट ऑन कर देते हैं, तो भगवान ने देखिए सारे जीवों के लिए डिम लाइट ऑन कर दिया। लाइट बंद करके, बड़ी वाली चमकती हुई लाइट बंद करके डिम लाइट ऑन कर दिया। पानी के लिए कितने बड़े बड़े समुद्र दिए हुए हैं, अथाह पानी है, ताकि उससे बादल बन पाए, बादल आकर के बरस पाए हमारे पास। हम इस जगत में आते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या करेंगे? अभी कोरोना के समय में देखा, एक एक सिलेंडर के लिए कैसे तबाही मची हुई थी संसार। और भगवान तो जो 21% दिया हुआ है भगवान ने पूरी प्रकृति में, भगवान उसमें से 2-3% गायब कर दें तो क्या होगा? ठीक है। तो वही बात है, हम सब इग्नोरेंस में जी रहे हैं, अज्ञानता में जी रहे हैं, इसलिए भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उनके प्रति कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। हमें लगता ही नहीं कि हमें भगवान के लिए क्या करने की जरूरत है। लेकिन जब हम इन सब चीजों को देखेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, तो हमारा प्रेम बढ़ेगा भगवान। जब हम किसी चीज, किसी व्यक्ति को देखते हैं कि हमारे लिए कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है, हमारी सेवा के लिए, हमसे कुछ चाह नहीं रहा है, भगवान आपके पास डिमांड करके बोल रहे हैं क्या, चलो हमारा, तुम लोग मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हो, चलो निकालो सूर्य का बिल निकालो, हमने तुमको 25 साल सूर्य की रोशनी दिया, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 10,000,589 रुपए जो है, निकालिए हमारा सूर्य का तुमने जो खर्चा किया, क्योंकि हमने तुमको इस भौतिक जगत में भेजा था कि सुधरोगे, सुधर तो रहे नहीं हो, है ना। उल्टा जो है भौतिक जगत में और भोग करने में लगे हुए, तो जिस काम के लिए भेजा गया वो भी नहीं कर रहे हो। तो चलो मेरा खर्चा ये सब निकालो, सूर्य का रोशनी निकालो, चंद्रमा की रोशनी, पानी का बिल, ठीक है, हवा सप्लाई, है ना।
तुमको माता पिता दिए, परिवार दिया, जो विरासत में चीजें मिली, सबका खर्चा निकालो, क्योंकि तुमको जो काम के लिए भेजा वो तो किया नहीं। ये भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, कोई भगवान को नहीं भी मानना है, भगवान कहते कोई बात नहीं, अभी इसको मौका दे देते हैं, दोबारा मौका देंगे, दोबारा मौका देंगे। वो व्यक्ति कहता है नहीं, हमको और भोग करना है, हमको इस संसार में और सड़ना है। वो कहते ठीक है भाई, तो और तुमको शरीर ले लो, और शरीर ले लो, है ना। लेकिन भगवान कंटिन्यूअसली वेट करते रहते हैं, एक प्रेमी की तरह, जो हमेशा ये सोचता है कि कभी ना कभी तो ये व्यक्ति मेरी तरफ मुड़ करके देखेगा, कभी तो ये समझेगा कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूं। तो भगवान कंटिन्यूअसली परमात्मा के रूप में हर एक जीव, जिस शरीर में जीव जाना चाहता है, जिस शरीर का भोग करना चाहता है, भगवान उस शरीर में उसके साथ साथ जाते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, है ना, उसको मौका देते हैं कि भाई तुम ठीक है, लौट करके आओ, कभी तो लौटोगे मेरी तरफ, और वेट करते रहते हैं। तो हमें बस क्या करना है, भगवान की जो वो कृपा आ रही है हमारे पास, भगवान का जो प्रेम हम पे है, ऐसा नहीं, कभी कभी व्यक्ति सोचते हैं कि जब हम भक्ति करेंगे तब भगवान हमको प्रेम करेंगे, नहीं, भगवान कंटिन्यूअसली हमको प्रेम कर रहे हैं, 24 घंटे हमको प्रेम कर रहे हैं, हम नहीं मुड़ के देखना चाहते। प्रॉब्लम इज दैट वेरी सिंपल, हम उनकी तरफ नहीं मुड़ना चाहते, हम अच्छे से जप नहीं करना चाहते, हम भागवतम नहीं पढ़ना चाहते, भगवत गीता नहीं पढ़ना। भगवान कंटिन्यूअसली एक एथीस्ट पर्सन को भी, एक पापी से पापी व्यक्ति को भी, जो समस्त प्रकार के गलत कर्म कर चुका है, किया है, उसको भी प्रेम कर रहे हैं। बस एक बार वो मुड़े तो सही, एक बार अंदर से डिजायर करे तो सही। क्या वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो भगवान के भक्त नहीं बने क्या? कोई भी जीव कितना भी कुछ कर दिया हो, कितना भी बड़ा पापी बन गया हो, कभी भी वो भगवान की कृपा से वंचित नहीं, नेवर। वो हर समय भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते। जैसे एक कोई बेटा होता है माँ का, तो वो हमेशा माँ के लिए बेटा ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले। वो प्रेम माता के हृदय में जो अफेक्शन है वो कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा है। ऐसे ही भगवान देखिए भगवत गीता में आगे भी बताएंगे, जीव कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकता। जबरदस्ती वो मुझे ना माने अपना पिता, हमसे अपने आप को अलग कर ले, चला जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा उसे अपना बेटा मानू, हमेशा हम उससे प्रेम करें। तो कभी भी हम उनसे अलग नहीं हो सकते भगवान से, बस हमें मुड़ना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मूढ़ो यम ना भी जानाति, वो जीव मूर्खतावश मुझको जान नहीं पाता। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं जनाना चाहते, भगवान तो बहुत प्रयास करते हैं, इतने सारे डिवोटीज के माध्यम से उसको बताने का प्रयास करते हैं। शील प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों को भेजते हैं, अपने अर्चा विग्रह के द्वारा आते हैं, अपने नाम के द्वारा उपस्थित हैं, अपने प्रसाद के द्वारा उपस्थित हैं, है ना। इन सब चीजों के द्वारा भगवान हमको जनाना चाहते हैं, अपना प्रेम बताना चाहते हैं। लेकिन जब वो जीव ही मूर्खतावश नहीं जानना चाहता, तो फिर उसको समझ में नहीं आता। तो यहाँ भगवान की समस्या नहीं है, समस्या हमारी है कि हम भगवान को नहीं जानना चाहते, समझना चाहते। तो आगे भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ईशोपनिषद का एक सुंदर सा श्लोक बताते हैं। हिरण्यमन्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषण अपावरणु सत्य धर्माय दृश्यते। हे भगवान, आप साफ समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें और अपना दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है, कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बात है। तो भगवान की शक्ति है माया। माया के दो भाग हैं, योग माया और महामाया। तो प्रभुपाद जी हमेशा माया के रेफरेंस में एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही होती है, लेकिन कोई उस इलेक्ट्रिसिटी से फ्रिज को ठंडा कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके हीटर को गर्म कर सकता है, हीटर से चीजों को गर्म कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी वही है। ऐसे ही माया देवी एक ही है। वही माया देवी अगर कोई व्यक्ति चीजों को अपनी, उसके पास जो वस्तुएं उपस्थित हैं उसको भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो योग माया होती है। और वही जब वो उन चीजों का प्रयोग अपने भोग के लिए प्रयोग करता है, तो वही महामाया होकर के उस जीव को और फंसा देती है इस संसार, ताकि उसको समझ में आए। तो माया देवी वही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसी चीज को समझा रहे हैं कि कैसे भगवान अपने आप को, उन लोगों को समझ में ही नहीं आता भगवान के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने द्वार बंद कर रखे। भगवान ने बंद कर नहीं बंद किया हुआ अपने आप को, भगवान तो खुले हुए हैं सबके साथ।
जैसे मान लीजिए सूर्य निकला हुआ है, सूर्य तो हर जगह है, लेकिन कोई बादल आकर के उस सूर्य के सामने आ जाता है, तो हम फिर सूर्य को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, है ना? तो ऐसे ही हमारे अहंकार का बादल, हमारी कंट्रोलरशिप का बादल, है ना, कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, मैं घर को चला रहा हूँ। ये जो मेंटालिटी के कारण हम भगवान को ये समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में भगवान चला रहे हैं, है ना? हम क्या सोचते हैं, हम जॉब किए, हमने पैसा कमाया, तो घर का पालन कौन कर रहा है? हम। सिंपल सी बात है ना? कॉमन सेंस सब जान लीजिए, यही बात सोचते हैं, है ना? कि भाई हम घर के बड़े हैं, हमने पैसे कमाए, हमने हमने खाना बनाया। लेकिन अगर आप एनालिसिस करो, पैसे कमाने से आप घर को नहीं चला सकते। अगर भगवान सब्जी नहीं देंगे, भगवान सूर्य नहीं देंगे कमा के लाइए, पैसे क्या करेंगे? पैसे खाएंगे? पैसों से नहाएंगे? पानी नहीं होगा तो? भगवान ही वो सारी बेसिक चीजें। लेकिन हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, हमने खाना बनाया सबके लिए, इसलिए हम महान हो गए। अरे भाई, खाना दिया किसने? किसने जमीन के अंदर शक्ति दी? जमीन तो मिट्टी की है। किसने शक्ति की दी? उसके अंदर की सब्जियां आ जाए, इससे मिर्च निकल के आए, अनेक प्रकार के मसाले निकलते, भगवान दे रहे हैं शक्ति, आप नहीं दे सकते, कोई वैज्ञानिक नहीं दे सकते। ये चीज व्यक्ति नहीं ऑब्जर्व कर रहा। भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं, अर्जुन, वेद अहम समतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदाहम समतीतानि, भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य काल में क्या होगा, वर्तमान में क्या हो रहा है, मैं तीनों चीजों को जानने वाला, और समस्त जीवों को भी जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान बोल रहे हैं, मैं सब जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाता? सिंपल सी बात है, देखिए हम तीनों गुणों से आवृत आवृत हैं, है ना? तो हम भगवान को कैसे समझ पाएंगे? ये वही बात होगी जैसे कोई बोले कि मैं सूर्य को जान लिया। अरे सूर्य को आप क्या जाने हो? गए हो क्या सूर्य के पास? सूर्य तो कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितनी शक्ति है, कितना तेज है। अपनी तुच्छ बुद्धि से हम तो सूर्य का एक छोटा सा अंश देख पाते हैं, है ना, अपनी दृष्टि से। सूर्य तो बहुत विशेष है। तो वैसे ही भगवान को हम कितना समझ पाएंगे अपनी बुद्धि से? लेकिन भगवान को हम तब समझ सकते हैं जब भगवान चाहे कि हमें समझ में आए। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल बताते थे कि मान लीजिए कोई अमेरिका के बारे में जानना चाहता है। सपोज करिए आप में से कोई ये व्यक्ति जानना चाहे कि अमेरिका के बारे में, अमेरिका क्या है, कैसे बना, क्या हुआ, क्या क्या कंपनियां हैं, क्या क्या चीजें चलती हैं वहां पर, तो कितना आप ढूंढ पाओगे अमेरिका के बारे में? पूरा जीवन भर हम प्रयास करते रहेंगे, तब भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी दोस्ती कर लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से दोस्ती हो गई, उसके साथ गए, बैठे वहां पर चाय पानी कर रहे हैं, और वो हमको सब बता देगा कि देखो भाई, पूरा अमेरिका में यही सिस्टम है, ये चलता है, इस कंपनी के अंदर ये कंपनी, इस कंपनी के अंदर ये कंपनी। हमें अब स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, दर दर ठोकरे खा रहे हैं कि आपके अंडर में कौन है, आपके अंडर कौन है, आपको कौन चला रहा है। राष्ट्रपति एक बोलेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक ही कमरे में बैठ करके सब समझा देगा। दैट इज पावर ऑफ कृष्णा। So when Krishna wants कि you know Krishna, then only you can know Krishna. From your individual, you cannot know it. Nothing actually, nothing no. भगवान के बारे में हम कुछ नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि से हम वेद शास्त्र पढ़ लेंगे, भगवान को समझ लेंगे, तो पढ़ते रहो वेद शास्त्र और कंफ्यूज हो जाओगे। तो भगवान को कब समझ पाओगे? तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि भगवान को वो समझते हैं जो प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से मुझको अप्रोच करते हैं। इंडिविजुअल मेंटालिटी से भगवान कभी नहीं समझ में आता। सोई जानई जही देव जनाई, जानत तुम ही हो जाइए। और जितना व्यक्ति भगवान को जानेगा, जितना भगवान को जानेगा, उतना वो भगवान से प्रेम करने लगेगा, वो आपका ही हो जाएगा, वो कहीं नहीं जा सकता। क्योंकि आप इतना जब हम जानेंगे भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम रुक नहीं पाएंगे उनके बिना, उनको सोचे बिना हम रुक नहीं पाएंगे। भगवान हमारी कितनी चिंता करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, मतलब आप लोगों के मन में भी आता होगा कि कभी कभी हम सोचते हैं, अरे भगवान को हमारी जरूरत नहीं, भगवान के पास तो इतने जीवात्माएं हैं, इतने लोग सेवा करने वाले हैं,
मैं अगर नहीं भी भगवान के पास गया तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। हम तो फिर कोई काम के नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली ये गलत सोच है। भगवान हमसे भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना बाकी सारे जीवात्माओं से करते हैं। जैसे आप खुद सोचिए कि एक पिता के 10 पुत्र हों, तो एक पुत्र सोचे पिताजी के तो 10 पुत्र हैं, मैं मर भी जाऊंगा तो पिताजी को क्या फर्क पड़ेगा, पिताजी के तो 9 पुत्र तो जिंदा ही हैं। सो इज इट राइट? इट इज राइट थिंकिंग? नहीं प्रभु जी, नहीं। ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं। भगवान के लिए हर एक जीव इम्पोर्टेंट है। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानी चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कि मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, हर एक जीव के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या समस्याएं आ रही हैं, किन चीजों से वो स्ट्रगल कर रहा है, कैसे वो रगड़ रहा है इस भौतिक जगत में। भगवान हर एक चीज को जानता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान को क्या फर्क पड़ता है, मैं भक्ति अच्छे से करूं या ना करूं, भगवान तो अपना भगवत धाम में, गोलोक धाम में एकदम मस्त हैं, अपनी लीलाओं में मस्त हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है हमारे से। भगवान को फर्क बहुत पड़ता है। क्योंकि आपके मान लीजिए 10 उंगलियां हों, तो कोई बोले अरे एक उंगली आपकी काट देते हैं, आपके पास तो 9 उंगलियां रहेंगी ही, क्या फर्क पड़ेगा आपको? तो आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल क्या फर्क प्रभु पड़ेगा। जी, पड़ेगा। कि हर एक उंगली जो है वो यूनिक है, दूसरे से उसका कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही आप देखो इस संसार में कितने सारे जीवात्माएं हैं, सब यूनिक है। क्या एक दूसरे से उनका मैच कर सकते हैं क्या? है ना? नहीं कर सकते। सब में कुछ अलग अलग स्पेशलिटी है, और भगवान को वो स्पेशलिटी पसंद है। भगवान उसको रिलीज करते हैं, उस डिफरेंस को रिलीज करते हैं। तो हम ये सोचें कि हमारा कोई काम नहीं है, हम वेस्ट हैं, ये गलत सोचना है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमको भगवत धाम में चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते जाना वहां, ये हमारी समस्या है। तो हमें बस अपने आप को तैयार करना है। भगवान तो तैयार है हमको लेने के। भगवान ने अपने नाम के द्वारा, भक्तों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, अर्चा विग्रह के द्वारा, भक्तों के संघ के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा अपने आप को अवेलेबल करा रखा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड हिज नेम, हिज होली नेम। व्हाट इज डिफरेंस? बट वी आर नॉट, वी आर नॉट डूइंग प्रॉपर्ली। वी आर टेकिंग कृष्णा चीपली। दैट्स द प्रॉब्लम हियर। तो भगवान हमसे वास्तव में बहुत प्रेम करते हैं, और वो हम सबको चाहते हैं भगवत धाम में वापस ले जाए। लेकिन फिर भी जीवात्मा क्यों इस संसार में फंस जाता है, भगवान आगे बताते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। हर जीव जो है, जैसे उसको शरीर मिलता है, वो ये सोचने लगता है ये चीज मेरे लिए अच्छी, ये चीज मेरे लिए खराब। इसे बोलते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? कुछ चीजों को अपने लिए अच्छा मानते हैं, कुछ चीजों को अपने लिए बुरा मान लेते हैं, इसको बोलते हैं द्वंद्व। और इस कारण से इस संसार में मोह को प्राप्त होते हैं। हमारा पूरा ध्यान, पूरी शक्ति, अपना पूरा समय किस लिए गंवा देते हैं? कि जो चीज हमको बुरी लगती है उससे हम बच के रहे, बच के। जो चीज हमको अच्छी लगती है वो कैसे हम प्राप्त कर लें, प्राप्त कर लें। इच्छा द्वेष। इच्छा किन चीजों के लिए? जो हमको चीज अच्छी लगती है वो मिलना चाहिए, धनम जनम सुंदरी मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमको अच्छा लगता है। और द्वेष किन चीजों से? जो चीज हमको बुरी लगती है ना, जो हमें पसंद नहीं है, जो चीजें हम नहीं चाहते हमारे जीवन में दुख है, हम नहीं चाहते हमारा एक्सीडेंट हो, हम नहीं चाहते हमारे जीवन में हमको कोई रोग आए, इन सब से जितना बचने का प्रयास करते हैं, इन्हीं चीजों में हमारा पूरे शरीर, पूरा जीवन का टाइम बर्बाद होता रहता है एक हिसाब से। द्वंद्व में, इस दुनिया में जो भी चीज मिलती है हमेशा द्वंद्व में होती है। कभी भी वो अकेली चीज नहीं आती। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो सिर्फ सुख हो ना, दुख साथ में ही आएगा। और दुख भी कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ दुख हो, सुख साथ में लेकर के आएगा। हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन व्यक्ति हमेशा एक चीज देखता है, या तो सुख को देखेगा या दुख को देखेगा। सुख को देखेगा तो प्राप्त करना चाहेगा, दुख को देखेगा तो भगाना चाहेगा। और इस तरीके से बस वो मोह को प्राप्त होता रहता है। क्योंकि ये जो उसके निर्णय होते हैं,
वो शरीर के आधार पर होता है। शरीर को कोई चीज अच्छी लग रही है तो वो हमारे लिए इच्छा हो गई, शरीर को कोई चीज खराब लग रही है तो द्वेष हो गया। इस शरीर के ऊपर वो द्वंद्व के माध्यम से अपने शरीर को जोड़ करके देखता रहता है और अपना पूरा समय इन्हीं में गंवा देता है, मोह को प्राप्त होता है, इल्यूजनली लाइफ में जीता है। और इस कारण से वो भगवान के पास समझने का टाइम नहीं ना उसको, क्योंकि वो उन चीजों के लिए प्रयास कर रहा है जो उसको चाहिए, या उन चीजों से बचने के लिए प्रयास कर रहा है जो उसको नहीं चाहिए। तो भगवान को समझने का समय कहाँ है उसके पास, भगवान की सेवा करने का समय कहाँ पर। उसको संतुष्टि नहीं है भगवान ने जो दिया है, चाहे वो उसके लिए अच्छी हो या बुरी हो, उनको वो संतुष्टि प्राप्त करके ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वो कैसे भगवान को समझ पाएगा। वो तो इन्हीं सब भौतिक चीजों के पीछे भागता रहेगा ना। आप समझ पा रहे हैं, उसको जो परिवार मिला, जो समाज मिला, जो नौकरी मिली, जो कुछ भी उसको प्राप्त हुआ, वो संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इच्छाएं तो हमेशा रहेंगी, द्वेष भी हमेशा रहेंगी जब तक ये भौतिक जगत है। जब तक आपका ये शरीर है, आपको कुछ चीजें अच्छी लगती रहेंगी, कुछ चीजों से आपको घृणा होती रहेगी। लेकिन एक भक्त को क्या समझना चाहिए कि ये भगवान ने मुझे दिया है। Whatever is come in your life, जो भी आपके जीवन में चीजें आई, वो भगवान के द्वारा भेजा गया प्रसाद है, और उसे बहुत प्रेम के साथ लेना चाहिए कि ये भगवान ने कितने प्रेम पूर्वक मेरे लिए अरेंज किया है, मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि मैं भगवान की और अच्छे से सेवा करूं, क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा समय है, मुझे और कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसमें भगवान को अप्रोच करूं। भगवान मुझे शुद्ध करना चाहते हैं, मेरे हृदय की गंदगी को साफ करना चाहते हैं। इस तरीके से वो दोनों स्थिति में भगवान के प्रति ही जाएगा आगे। लेकिन जो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाएगा, वो तो फिर उन चीजों के पीछे भागेगा जो उसको नहीं प्राप्त हुई, और अगर प्राप्त हो जाएंगी तो उनसे गर्व से चूर हो जाएगा। अरे मैं तो इस जगत का राजा, अरे देखो मेरा परिवार, अरे मेरा पति मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, है ना। तुम लोग जानते हो किसी के पास इतना नहीं अच्छा, वो अभिमान से चूर हो जाएगा। लेकिन एक भक्त होगा तो वो तो और हम्बल हो जाएगा। जब भगवान उसको कुछ अच्छी चीज प्रदान करेंगे, उसको कुछ भौतिक जगत में उसको अच्छे से स्टेबल कर देंगे, तो और हम्बल हो जाएगा। वो सोचेगा भगवान मेरे ऊपर कितना कृपालु है ना, तो मुझे भगवान की और सेवा करनी चाहिए, भगवान मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो और हम्बल हो जाएगा। और अगर जीवन में कष्ट आएंगे तो बोलेगा, वो सोचेगा कि भगवान मैंने तो न जाने कितनी योनियों में कितने घृणित घृणित कर्म किए होंगे, लेकिन देखो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान ने कितने कम दिया है मुझे। जहां मुझको एक्सीडेंट होना था तो भगवान ने हल्का सा इंजेक्शन लगवा दिया। तो देखिए मतलब वो भक्त हमेशा भी, भगवान ने कभी बुराई देख ही नहीं सकता। दैट इज द फंडामेंटल थिंग, है ना। आप सोचिए, जो जैसे एक माता होती है वो बच्चे में बुराई नहीं देख पाती, क्यों? क्योंकि प्रेम करती है ना, कैसे देख पाएगी? कभी कभी उसके बच्चे की गलती होती है, लेकिन वो नहीं देख पाती बच्चे के अंदर बुराई। वो दूसरे का दोष देखेगी, कहेगी नहीं तुमने ही कुछ गलत किया होगा, मेरा बच्चा हमेशा इतना अच्छा है। तो यहाँ तो चलो बच्चा गलत कर रहा था तब नहीं देख पा रहे, अरे भगवान तो गलत कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि भगवान कैसे हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, वेदा हम समतीतानी, हम अपनी छोटी बुद्धि से ये सोच सकते हैं मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे लिए वो बुरा है। भगवान सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो जो कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में ला रहे हैं वो हमारे शुद्धिकरण के लिए। इस तरीके से हमको उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो हमको अच्छी लगे या बुरी लगे, उनको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करना चाहिए। तब हम वास्तव में इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वरना तो भटकते रहेंगे हमेशा, भगवान के पास जाने जा करके भगवान आप हमको ये दे दो वो दे दो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के पास कोई भौतिक चीज नहीं मांगता, नेवर ही वांट्स। इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में लोग नहीं जानते हैं, वो लोग जाते हैं भगवान से भौतिक चीजें मांगने। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से कोई भौतिक चीज नहीं मांगता कि मेरे दुख कम कर दीजिए, मेरे को जॉब दिला दीजिए, ये दिला दो वो दिला दो। वो भक्त जानता है भगवान जो दे रहे हैं वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मुझे सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए, है ना। और जब भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान की सेवाएं मिलेंगी, मुझ में शक्ति आएगी इस जीवन के कोई भी अच्छी या बुरी चीजों को झेलने की। अच्छी चीजों को झेलने की शक्ति क्यों चाहिए? ताकि गर्व ना आए। बुरी चीजों को झेलने की शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि हम डिप्रेशन में ना चले जाएं, है ना। हम उसके कारण भगवान की सेवा में बाधा ना आए, इसलिए हमको नहीं चाहिए।
सेम थिंग, दोनों स्थिति में वो सेवा करना चाहता है। इसलिए भगवान आगे बोलते हैं, कौन सा व्यक्ति दृढ़ता से भगवान की भक्ति कर पाएगा, हमेशा भक्ति कर पाएगा, वो कौन व्यक्ति होगा? ये शाम त्वंतगतम पापम, जिसके समस्त पाप खत्म हो चुके हैं। समस्त पाप खत्म हो गए? अरे तो प्रभु जी हमारे तो लगता है पाप बचे होंगे। नहीं, एक्चुअली भगवान की भक्ति जब हम स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेना स्टार्ट करते हैं, सारे पाप हमारे खत्म हो गए होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है? हम दोबारा पाप करते हैं। प्रॉब्लम इज दैट ये शाम त्वंतगतम पापम, जिसके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। तो पाप वास्तव में हैं कौन इस जगत में? 4 रूप से मुख्य पाप है। किसी भी प्रकार का नशा करना, किसी भी प्रकार से आप जुआ खेलना, किसी भी प्रकार का मांसाहार करना, और किसी भी प्रकार का अवैध संबंध रखना। तो एक तो ये ग्रॉस लेवल पर होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से होते हैं, और यही चीजें मानसिक रूप से भी होती है ना? जैसे मांसाहार करना, तो मांसाहार मतलब क्या होता है? दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाना, वही तो मांसाहार है ना। अपने लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाना। तो मानसिक स्तर पर भी हम कितने जीवों को परेशान करते हैं। हमारे मन में अगर अभी पूछा जाए पड़ोसी के बारे में कोई 10 गुण बताओ, तो हो सकता है 1 घंटा लग जाए हमको 10 गुण लिखने में, ठीक है, याद करके। और अगर पूछा जाए कि चलो 20 तुम गलत चीजें बताओ, तो 20 की जगह 50 लिख देंगे, वो भी 10 मिनट में, कि उसमें ये गलती है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। तो ये मानसिक हिंसा ही तो चल रही, ठीक है। हम मानसिक रूप से उसके बारे में बुरा सोचते। तो ऐसे ये चारों चीजें सटल लेवल पर भी काम करती हैं, हमें उस लेवल पर जाके काम करना है, सिर्फ ग्रॉस लेवल पे ही नहीं। तो भगवान बोलते हैं, ये साम त्वंदगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम, और वो पुण्य कर्म करने वाला हो। पुण्य कर्म मतलब क्या? दान पुण्य कर्म नहीं। पुण्य कर्म का मतलब है भगवान की नवधा भक्ति में लगा हो, वो पुण्य कर्म है ना। ये असली पुण्य कर्म है, भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, तुलसी महारानी की सेवा, है ना, और भगवान का दर्शन, भगवान की परिक्रमा लगाना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान को निहारना, भगवान से सेवा, भगवान की सेवा करने का प्रयास करना, भगवान की आरती करना, भगवान के दास रूप में सेवा करना, भगवान का सख्य रूप में सेवा करना, भगवान को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, आत्मनिवेदन, ये सब तरीके से जो कर्म किए जाते हैं उनको बोलते हैं पुण्य कर्म। तो जिसने समस्त पापों को बंद कर दिया है, मतलब 4 प्रकार के उसने सारे पाप खत्म कर दिए हैं, अब नहीं करता उन सारी चीजों को, और साथ साथ में पुण्य कर्मणाम, और भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, 24 घंटे अपने आप को कहीं ना कहीं लगाए हुए है भगवान की सेवा में। भौतिक जगत में भी कुछ कर्म करता है, ऑफिस जाता है, घर में खाना बनाता है, यही सोच के बनाता है ये भगवान का है, भगवान के लिए है, मैं तो भगवान का दास हूँ, आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई एम डूइंग फॉर कृष्णा, आई एम लविंग कृष्णा, ये सोच करके वो सारे कार्यों को करता है। तो क्या होगा? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो व्यक्ति सारे द्वंद्व मोह को पार कर जाएगा। किसी भी परिस्थिति में उसको, उसे तो भगवान की सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि उसने पाप करने बंद कर दिए और पुण्य कर्म की में लगा हुआ है। ये चीज इंपॉर्टेंट, दोनों चीजों पे हमें फोकस करना है। 4 प्रकार के जो पाप कर्म हैं, इनको शारीरिक और मानसिक स्तर से खत्म करना है, और साथ साथ में जो पुण्य कर्म है, भगवान की सेवाएं हैं, ये पुण्य कर्म कंटिन्यूअसली करते रहना है। भगवान का नाम जप करना, दर्शन करना, भक्तों का संग करना, भागवतम सुनना, भगवत गीता सुनना, पढ़ना, है ना, उनको स्मरण करना, बोलना, गाना, कीर्तन करना, ये सब पुण्य कर्म है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य में बताते हैं, आप इसको पढ़िएगा जब आपके पास समय। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सेकंड पैराग्राफ में, यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। That is a thing, and that is पुण्य कर्म। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है, वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर करता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं, जिससे वे भक्त बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। तो जी कितना स्पष्ट तरीके से, तो वास्तव में पुण्य कर्म है। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, तब उसके माध्यम से हमको भगवान समझ में आता है, उनकी कृपा से, तो वो प्रसन्न हो जाता है ना। चलिए आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो बुद्धिमान लोग ये देखते रहते हैं संसार में कितना भी किसी के पास धन हो, पदवी हो, फॉलोअर्स हो, लोग जय जयकार करने वाले हों उसकी,
लेकिन क्या इस भौतिक जगत का व्यक्ति, बुढ़ापा तो उसको आएगा ही ना, कष्ट तो उसको मिलने ही वाले हैं, मृत्यु तो उसकी होने ही वाली है। तो जब जब व्यक्ति बुढ़ापा और मृत्यु को देख करके हमेशा मुक्ति के लिए यत्नशील रहता है, वो समझता है मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ये सब चीजों के पीछे इस जगत में कितना भी कुछ कर लेंगे, ये सब चीजों से तुम नहीं छूट पाएंगे। हमेशा प्रेम के लिए, मुक्ति के लिए वो प्रयासरत रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मेरी भक्ति की शरण लेता है। That person goes to the Krishna, है ना? जिसको इस भौतिक जगत में ही बुढ़ापे में भी उसको आनंद खोज रहा है, बुढ़ापे में जा रहा है भगवान के पास, कर रहा है भगवान हमको 2 साल और रोक लो, अपने पोते का भी ब्याह देख लें, है ना, फिर जाएंगे। जिसको इस भौतिक जगत में ही अभी भी उसके दिमाग में नहीं आया, बूढ़ा होने के बावजूद भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा है कैसे इस भौतिक जगत में वो नहीं रह सकता, तो उसको क्यों जाएगा भगवान के पास? बुद्धि भगवान की भक्ति की शरण कौन लेंगे? जो बुद्धिमान व्यक्ति, जो देख रहे हैं इस संसार में चाहे कोई बहुत बड़ा एक्टर एक्ट्रेस हो, करोड़ों रुपए उसके पास भरे हो, बूढ़ा तो होना ही है भाई, है ना, कोई दवाई नहीं है बुढ़ापे से, मरना तो पड़ेगा ही। तुम्हें भी वही 4 लोग लेकर के जाएंगे जो एक राह चलते गरीब को मृत्यु पर उसको ले जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ही। इस चीज को देख करके वो भगवान की सेवा के लिए मांगते हैं, भगवान को मांगते हैं, भौतिक जगत की चीजों को नहीं मांगते। ऐसे लोग भगवान की भक्ति को शरण ग्रहण करते हैं, इसलिए ये रेयर है, सिर्फ बुद्धिमान लोग ही समझ पाते हैं। और उनके द्वारा हर एक क्रिया की गई वो भी ब्रह्म है, और सारे कर्म भी ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब होता है जो चीजें भगवान से जुड़ी होती हैं उसे ब्रह्म कहते हैं। और हम जीवात्मा भी ब्रह्म कहलाते हैं, भगवान परम ब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं, भगवान परम ब्रह्म है। आखिरी श्लोक करते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पीचा मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। जो व्यक्ति अपने, सोचिए, उसने अपने पूरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अपने आराध्य, समस्त चीजों का स्वामी मान करके जीवन का निर्वहन किया है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय भी भगवान को याद करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने आश्रय लिया ना जीवन भर। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, जिस चीज का आश्रय हम जीवन भर लेंगे, कठिन परिस्थितियों में वही तो याद आएगा ना, जिसको हमने जीवन भर आश्रय लिया है ना। इसके लिए हमेशा एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे आपको कभी चोट लगती है, तुरंत हमारे मुख से निकल जाता है माँ, मम्मी, निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने छोटे पर से आश्रय लिया है। हम मानते हैं, हम ये जानते हैं कि माँ, कुछ भी हो मम्मी तो हमसे बहुत प्रेम करती है, हमारी माँ तो हमसे बहुत प्रेम करती है, कुछ भी होगा वो देख लेंगे। हमारे हृदय में ये अंदर तक की बात घुसी हुई। इसलिए जब भी हमको कोई कष्ट होता है, हम बहुत रोते हैं, तो पहली वाक्य यही निकलता है, मम्मी मम्मी माँ, है ना, हम ऐसे करके रोते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आश्रय लिया हुआ है ना, इसलिए वो बात निकलती है। तो जिस व्यक्ति ने जीवन भर इस चीज को देखा है कि भगवान कृष्ण मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितना चीजें दे रहे हैं, डिवोटीज दे रहे हैं, भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में, भागवतम भगवत गीता के रूप में आकर के मुझे काम क्रोध मद लोभ से बचा रहे हैं, पल पल क्षण क्षण मुझे, मेरी रक्षा कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा व्यक्ति क्यों मृत्यु के समय भगवान को याद नहीं करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, व्हाई he or she will not remember Krishna at that time. At that time, उस समय तो इतना कठिन परिस्थिति आती है। द्रौपदी ने क्यों भगवान को याद किया? क्योंकि आश्रय लिया है ना। जिसने आश्रय नहीं लिया वो कैसे याद करेगा? वो तो बस इधर उधर के चक्कर में ही रहेगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु आएगी, आप जस्ट सोचिए कि अगर हमको ये पता चल जाए कि 5 मिनट के बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, हम क्या करेंगे? ये चीज बताएगी कि हमारी चेतना कहाँ स्थित है। जो चीज हम करेंगे ना, वही चीज हमारी चेतना को निर्धारित करेगी। जैसे एक बार की बात है, हमने आप एक पहले भी आपको शेयर किया, ये एक विमान था, वो दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, सब लोग चिल्लाने लगे, विमान गिरने वाला है, विमान गिरने वाला है। ठीक है, जो वहां एक डिवोटी बैठा हुआ था, उसने चुपचाप अपना झोली से निकाला जपमाला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एकदम अच्छे से करने लगा। जब सब लोग कहा, यार गजब ये व्यक्ति है, इसको कोई डर नहीं, कोई चीज का डर नहीं। बाद में वो विमान दुर्घटना से बच गया। तो उन लोगों ने पूछा, यार तुम कौन सी संस्था से हो, कहाँ से हो, तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं दिखा, तुम एकदम मस्त सी चैंटिंग कर रहे हो।
तो उसने बोला यही तो टेस्ट था, यही तो हमको समझाने के लिए टेस्ट था। भगवान ये देखना चाहते थे कि मेरी चेतना कहाँ पर स्थित है। मैं भगवान में चेतना लगाऊंगा। अब वो उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा आप बताओ, क्या मैं वहां पर चिल्लाता कहता हाय बचा लो बचाओ, क्या होगा क्या होगा, उससे विमान बच जाता क्या? उसने बोला नहीं। कहा उसने मुझे भी विमान चलाना नहीं आता कि हम कैप्टन के पास जाए, कहते नहीं हट जाओ हम चलाएंगे विमान, वो भी नहीं है। तो जब अपने नियंत्रण में कुछ है नहीं तो काहे को है तौबा करना। भगवान का नाम लो, और यही तो जीवन का अंत समय में अगर भगवान को दुर्घटना हो भी जाती तो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के धाम जाते हैं बस। तुम सिर्फ हाय हाय करके सिर्फ नरक योनि में गिरते है ना, सिर्फ चिल्ला करके टेंशन में। तो देखिए ये चीज पे हमको समझना है। अगर हम हर दिन प्रैक्टिस नहीं करें, कभी कभी हम सोचते हैं अरे बहुत दिन से जब कर रहे हैं, आज मन नहीं कर रहा है जब करना है, तब भी करो, है ना। तुम नहीं करोगे तो कैसे कैसे सीखोगे, कैसे भगवान में हमेशा आश्रय लेने की इच्छा आएगी। मन करे या ना करे भगवान का नाम लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए। पता नहीं कब हमारा अंतिम घड़ी हो, कब अंतिम समय हो, हम नहीं जानते इस संसार में। लेकिन भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि हमारी चेतना उतनी अच्छी नहीं है, हमारे अंदर उतना प्रेम भी नहीं है, लेकिन हमारे पास निधि बहुत बड़ी है। भगवान ने कलयुग में जो हरि नाम दिया है ना, इतना ये पावरफुल टूल है ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि ऋषि कितने पाप किए, कितने लोगों को मार काट डाला जब वो डाकू थे। उतना तो हम लोगों में से किसी ने पाप नहीं किया होगा, एटलीस्ट नॉलेज में इस जन्म में तो नहीं किया होगा। वाल्मीकि ऋषि ने कितने सारे डाकू थे, है ना, मार डालते थे लोगों को, कोई गड़बड़ होता था कुछ थोड़ा सा भी होता था। ऐसा व्यक्ति जिसके मुंह से राम नाम तक नहीं निकल रहा था, उल्टा नाम बोल करके जो व्यक्ति इतना पवित्र हो गया, इतना पवित्र हो गया, रामचरितमानस जैसा ग्रंथ रामायण लिख दिया वाल्मीकि जी ने। तो ये नाम की महिमा का प्रभाव है कलयुग में। विशेषकर ये जो नाम है, हरि नाम है, ये ऐसी निधि है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, है ना, हम भगवान का नाम ले करके अपने आप को एकदम दिव्य स्तर पर पहुंचा सकते हैं। और भगवान तो इतने मर्सीफुल हैं कि वो नाम के माध्यम से हमारे लिए पास उपस्थित है। तो क्यों ना हम उनको अप्रोच करें और भगवान की इस कृपा का हम फायदा उठाएं और भगवान के प्रेम को स्वीकार करें, है ना। भगवान तो प्रत्येक क्षण तैयार है अपना प्रेम को देने के लिए। क्या हम तैयार हैं उसको लेने के लिए? दैट क्वेश्चन टू अस, कि हम बस इसी जगत में ही खुश रहना चाहते हैं। सो दैट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, दैट इज भक्ति योगा फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन। एक्चुअली पूरा भक्ति योगा बस ये भगवान समझा रहे हैं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे प्रेम करो। भक्ति मीन्स व्हाट? लव। कृष्णा वांट्स यू, दैट मेन थीम इज देयर, कि भगवान कृष्ण हमको चाहते हैं। ये भावना भगवान भक्ति योग के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक जैसे हमने आपको बताया कि भगवान तो अपने धाम में हैं, वहां उनके साथ गोपियां हैं, गोप बाल बाल हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि हम जगत में ना रहें, जाएं आध्यात्मिक जगत ना जाएं, उनको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, उनको फर्क पड़ेगा। हम उनके बच्चे हैं, हम इस जगत में तड़प रहे हैं उनके बिना, उनको फर्क पड़ता है इससे। और जब तक हम नहीं जाएंगे वो हमेशा हमारी राह देखेंगे, वेट करेंगे हमारे जाने। दैट इज भक्ति योगा। और भगवान हमसे उस प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और वो हमको रेसिप्रोकेट करना है। हमारे जैसे आचार्यों ने हमको सिखाया है कि हमको कैसे करना है, भागवतम पढ़ के, भक्तों का संग करके, भगवान का दर्शन करके। दैट इज भक्ति योगा, है ना। तो हम आज यहीं पे विराम देंगे आज के सत्र को। तो आप सभी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब लोग इतने उत्साह पूर्वक भगवत गीता के सत्रों में आ रहे हैं और अच्छे से सेशन को अटेंड कर रहे हैं, अच्छे से क्विजेस कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस माध्यम से हम सब मिल करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ श्रवण कर रहे हैं, या मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। अगर आप सब लोग नहीं आएंगे तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट इंस्टेड ऑफ आपके पास इतनी सारी चीजें होंगी, इतना सारा वर्क होगा, उन सारी चीजों को साइड में रख करके आप भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं, या मेरे उत्साह के लिए समय निकाल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। 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 दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।